यहाँ से सिंध के शहरों के अवाम को मुत्तहिद करने की कोशिश का आगाज़ किया जाए और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने से ये फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि तहरीक MQM की तमाम शाखें मेरी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी जो MQM पाकिस्तान में भी है, मुझे यकीन है कि महाजिर कौमी मूवमेंट MQM हकीकी में भी है और PSP में भी है, और हर मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, इलाका, ज़बान जो भी पाकिस्तानी कराची शहर में और NA 245 भी एक कसीरुल इकाई, कसीरुल मज़ाहिब और एक कसीरुल लसानी कौमी असम्बली की सीट है। तो मुझे यकीन है कि हम तमाम पाकिस्तानी भाइयों को कराची के मसाइल हल करने के लिए, कराची की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए, कराची की तामीर और तरक्की के लिए और कराची को लेकर पाकिस्तान की बका, सलामती, मजबूती, इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की के लिए एक वसीतर यकजहती के अमल के इजरा के साथ जो ये सियासी सफ़र शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कराची की एक भरपूर आवाज़ कौमी असम्बली में पहुँचेगी। और ये कराची की आवाज़ सिर्फ कराची के बिलखते हुए शहरी जो बिजली के बहरान का शिकार है, कई कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग, रात रात भर की लोड शेडिंग, पूरे पूरे दिन की लोड शेडिंग के जिससे कि हर शहरी परेशान है। मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के अवाम को, NA 245 के अवाम को, कि ये वसीतर यकजहती कायम करके तमाम जो मुनकसिम मुंतशिर धड़े हैं, इंशाअल्लाह उनकी हिमायत लेकर अल्लाह ने चाहा पूरे कराची और NA 245 के अवाम और वोटर को एक जगह जमा करके अल्लाह ने चाहा कौमी असम्बली में एक भरपूर आवाज़ को पहुंचाना है, वहाँ एक भरपूर आवाज़ को उठाना है, कराची का मुकदमा लड़ना है। मैंने बिजली के बहरान का जिक्र किया, बिजली के बहरान के साथ पानी का बहरान। 14 साल हो गए एक इजाफी कतरा कराची के शहरियों को सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं दिया। तो सिंध के वडेरों और जागीरदारों से निपटने के लिए वफाक के हुक्मरानों से लड़ने के लिए और अपना हक लेने के लिए, सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम को उनका हक दिलाने के लिए, बिलखुसूस कराची के अवाम की इब्तला, उनकी ज़हनी अज़ियत, उनके इस्तराब, उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए मैं वादा करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक पल मैं, मेरे साथी चैन से नहीं बैठेंगे और कराची के तमाम जो मुनकसिम और मुंतशिर सिंध की शहरी सियासत करने वाले महाजिर इकाई, महाजिर कौमियत के नाम पर सियासत करने वाले सिंध के शहरों और मजलूमों की सियासत करने वालों को मैं छोड़ूंगा। और सिर्फ MQM के सारे धड़ों को नहीं, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह उससे आगे जाकर दीगर कौमी जमातें जो कराची शहर में अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक रखती हैं, अपनी एक सपोर्ट और हिमायत रखती है, उनके साथ भी एक अजीम तर यकजहती कायम करके 3, साढ़े 3, 4 करोड़ की आबादी के इस शहर को अब वक्त आ गया कि इनको रिलीफ दिलाया जाए। बिजली का बहरान, पानी का बहरान, जो बल्दियाती मसाइल हैं, कचरा उठाना, निकासी आब, उबलते हुए गटर, ट्रांसपोर्ट का मसला, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं है। इसी तरह अब गैस का मसला, ट्रांसपोर्ट में सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे को शुरू कराना, पानी के लिए 65 करोड़ गैलन के मंसूबे को शुरू कराना, 18वीं तरमीम सूबाई हुकूमत और सूबाई खुद मुख्तारी के बावजूद
आइन में ऐसे हल मौजूद है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जो भी नुमाइंदे थे कराची के अब तक कौमी असम्बली में, सेनेट में, और जो पीटीआई को भी जो यहाँ से 14 सीटें मिली, वो सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे 18वीं तरमीम के। 18वीं तरमीम आइनी तरमीम का तोड़ है, आइन में है। आप बराह रास्त शहरों बल्दियात को वसाइल दे सकते हैं, इख्तियारात दे सकते हैं और लोगों के बुनियादी मसाइल हल कर सकते हैं। तो मैं वो फार्मूला लेके, मैं मसाइल का हल लेके कौमी असम्बली में जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अवाम की, कराची वालों की, सिंध के शहरों में रहने वाले महाजरों मजलूमों की आवाज़ बनूंगा। और NA 240 का रिज़ल्ट आईना है, NA 240 का रिज़ल्ट। और कल जो अंदरून सिंध में रिज़ल्ट आया है बल्दियाती इंतखाबात में, ये आईना है। मैं अपने MQM के भाइयों, MQM पाकिस्तान के भाइयों, महाजर कौमी मूवमेंट के भाइयों और PSP के भाइयों से अपील करता हूँ कि अब बग़ैर मसलहत की रिदा उतारनी होगी, मसलहत को बालाए ताक रखना होगा और कोई लगी लिपटी सियासत नहीं, खरी खरी बेबाक बेखौफ सियासत करनी होगी। अवाम का एक बहुत ही पुरअमन एहतजाज और सियासी काफिला बनाना होगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एक बहुत बड़ा एहतजाज भी करना हुआ तो हम करेंगे। बिजली के बहरान के ख़िलाफ़, पानी के बहरान के ख़िलाफ़ अब ये मसाइल हल होने चाहिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि बिजली का बहरान, पानी का बहरान अव्वलीन इसको तरजीह दी जाए और ये हल किए जाएँ। सुई गैस का बहरान और कचरा निकासियात, गटर, महंगाई, बेरोज़गारी, माशी बहरान, रोज़गार दिया जाए, मरदमशुमारी का एक वाज़ेह प्रोग्राम दिया जाए। जो हल्का बंदियों में बदमाशी की गई है बल्दियात में, उसे सही किया जाए, सही मरदमशुमारी कराई जाए। कोटा सिस्टम गैर आइनी है, उस पर इतलाक़ ख़त्म किया जाए। मेरिट का निज़ाम वज़ा किया जाए और जो कोटे में हमारी नौकरियां थी जो हमें 14 सालों से नहीं दी गई, वो नौकरियां हमें मिलनी चाहिए। वो नौकरी हमारी हैं, हमें मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जाऊंगा मैं। ये इलेक्शन हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। हालांकि असेंबली की मुद्दत बहुत ज़्यादा नहीं रही, जीत हार अल्लाह के हाथ में। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन इस इलेक्शन के लिए के ज़रिए अगर ये सारी आवाज़ें, ये सारे मुनकसिम लोग, ये अपनी अपनी जगह पे, इनका भी सबका वज़न है, सबकी अवामी तायीद और हिमायत है कुछ ना कुछ। NA 240 ने बता दिया है कि कन्नों से, यानी कान के पास से गोली गई है। गोली लग जाती, कान के पास से गुजरी है ये गोली। अगर आइंदा होश के नाखून ना लिए तो ये सीधा खोपड़ी में जाके लगेगी ये गोली। अभी कान के पास से गुजरी। बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे, मैं उसमें भी आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल दे रहा हूँ जिनकी औसत उम्र अल्लाह के फजलो करम से 30 साल है। नौजवान, बिल्कुल 87 के बल्दियाती इंतखाबात की तरह 30 साल, 28 साल, 25 साल के, 32 साल के नौजवानों को सामने ला रहा हूँ मैं। जिन्होंने ये जवाब दिया है वो खुद ये बताएं वो MQM के है या नहीं है, और किसके कोटे में वजीर रहे। आज तो सच बोल दें, सही है नहीं? आज तक तो वो पर्दे के पीछे रखी हुई थी। MQM की वाबस्तगी और मेंबरशिप पर्दे के पीछे, और पर्दे के आगे पता नहीं किसके कोटे में वजीर रहे। तो इतराफ़ करे कि मैं MQM का वजीर था। MQM ने सेनेटर बनाया
और आज भी अगर एमकेएम का हूं और मेरी मेंबरशिप भी अगर खा गया कोई, तो कौन खा गया ये भी दुनिया जानती है। हमारा ओढ़ना बिछोना तहरीक एमकेएम है। तुम एमकेएम जमात की बात करते हो, मैं एमकेएम की तहरीक का हूँ, नज़रियाती हूँ, अवामी हूँ। सबसे ज़्यादा अवाम में, नौजवानों में, बरादरियों में, लोगों में और उनके मसाइल हल करने के लिए पाकिस्तान क्वार्टर में कौन गया था? 5000 क्वार्टर के लोगों को बेदखल किया जा रहा था, तो उनके साथ आंसू गैस मैंने खाई थी। मैं तहरीक एमक्यूएम का हूँ। तुम्हें तो खुद तुम्हारी वाबस्तगी का नहीं पता कि तुम किस पार्टी के मेंबर हो, तुम किसके नुमाइंदा हो। आज तक ये बात तय नहीं हुई, तो अपनी शनाख्त पहले खुद कराओ, खुद बताओ कि तुम किस पार्टी के हो, उसके बाद मेरी मेंबरशिप की। मैं तहरीक एमक्यूएम का नुमाइंदा हूँ, हक परस्त नुमाइंदा हूँ मैं। हैं पाकिस्तान क्वार्टर की एफआईआर मैंने खाई, जहांगीर रोड मार्टन क्वार्टर की एफआईआर मैंने खाई, उनको बेदखल होने से मैंने बचाया। ना तुम भी 4 साल इख्तिदार में थे, वजीर थे, कहाँ है उनके मालिकाना हुकूक? पाकिस्तान क्वार्टर, जहांगीर रोड क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर, पटेल पाड़ा, एफसी एरिया के लोगों का मालिकाना हुकूक कहाँ है? कहाँ पीटीआई के साथ मिलके निकाह पे निकाह पढ़ लिया, 4 साल वहाँ मज़े लिए, अब यहाँ मज़े लेने के चक्कर में सब गवर्नर बनना चाहते हैं। ये सब गवर्नर की लाइन में थे। अवाम की खिदमत रिकॉर्ड ज़ीरो। मैं खालिद मकबूल भाई से कहता हूँ, ऐसे नादान दोस्तों से बचें। मैं तुम्हारा दाना दोस्त हूँ खालिद भाई, मेरी बात को समझो। ये लोगों को मिलाने, दिलों को जोड़ने का वक्त, ये इलेक्शन उसका है। अपने सीनियर तहरीकी साथी भाई की इज्जत, एहतराम, वकार को कायम रखोगे तो तुम्हारी इज्जत, एहतराम और वकार भी कायम रहेगा, वरना दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में एन 240 आईना है और अंदरून सिंध के बल्दियाती इलेक्शन आईना है। इसलिए मैंने पार्टी का लिबादा उतार कर आज़ाद उम्मीदवार बनकर सबको जोड़ने का फैसला किया। ये इलेक्शन अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। ये हमारी इज्जत, वकार, बका, सलामती को बहाल करने और कायम उदायम करने का इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।